आज माता कुंती ने दिव्य स्तुति की भगवान की। हे प्रभु, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम। आज माता कुंती ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, बुआ जी आप प्रणाम काहे को कर रही हो? ये गंगा को सीधा बहने दो, ये उल्टी गंगा काहे को बहा रही हो? माता कुंती कहती है, तुम चुप रहो। हे प्रभु, जब जब आपकी भगवत्ता मेरे हृदय में उदय हुई, उसी समय आपने मीठी वाणी से कहा, बुआ जी मैं आपको भतीजा ही मान करके रह गई। इसको हल्का बोलो, जय श्री कृष्ण। हाथ में ही सब कुछ है, बोलो जय श्री कृष्ण। गंगा को सीधा बहने दो। प्रभु, जब जब आपकी भगवत्ता मेरे हृदय में उदय हुई, आपने कहा बुआ जी मैं आपको भतीजा मान करके, ओहो मेरे भैया वसुदेव का ही तो बेटा है, लेकिन आज मेरी बारी है और आपकी सुनने की बारी है। आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। बुआ जी आज आप किसको प्रणाम कर रही हो? बोले, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। आज मैं उस परम पुरुष नारायण को प्रणाम कर रही हूं जो अंतर बहिर्वस्थितम, जो भीतर बाहर उसी की सत्ता मौजूद है। आज मैं भतीजे को प्रणाम थोड़ी ना कर रही हूं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य, परम पुरुष को। मीश्वरम प्रकृते परम, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मैं एक बार पियर गई थी, तो वो झांकी आप कि मैंने देखी थी। उस दिन आपने है माखन चोरी की थी। मैया यशोदा आपको डांट रही, आप थर थर कांप रहे थे। मैं मन में विचार कर रही थी, काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, मृत्यु को जो चटनी बना करके चाट जाता है, आज वो परमात्मा स्वयं मैया की लकड़ी देख करके थर थर कांप रहा है। मैया जब काजल लगाती थी रात को सोते समय, सुबह होते ही कहती, ओरे लाला कनुआ, आप अपनी आंखों को मीड़ मीड़ करके वो आंखों का काजल गोल गोल आप पूरे मोहड़े पे पोत लेते हैं। मैंने वो झांकी देखी, बीच में केवल सफेद पुतलियां चमकती थी। ओहो जगन्नाथ भगवान आ गए का, वो झांकी हमने देखी है। आप कंस के कारागार से वसुदेव देवकी को मुक्त करने वाले आप ही हो। माता कुंती ने पूरी भगवान की लीलाओं का अवलोकन कर लिया। देखो ना, आप मेरे वंश के रक्षक, मेरे खानदान के रक्षक, अभी मेरे वंश को समाप्त होने से आपने बचाया। हमारे पुत्रों को, उन कौरवों को देखो, कभी वो ऊपर से गिरा करके मारना चाहते हैं, कभी लाक्षा भवन में लेकर के जलाना चाहते हैं, कभी विष के लड्डू खिलाना चाहते हैं। बाप प्रभु, मेरा भी बेटा भीम विष के लड्डू खा करके भी पहलवान हो गया। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या?
वन में कुछ भी नहीं, दुर्वासा ऋषि के साप से आप ही ने बचाया। हिडंबासुर, जटासुर जैसे राक्षसों का और महाभारत युद्ध पर विजय श्री प्राप्त ऐसे करवाई जैसे कुर्वन्ति गौवत्स पदम भवाब्धि। जैसे एक बालक माँ के गोद में खेल रहा हो, खेलते खेलते माँ की गोद से उतर करके गाय के पैर के द्वारा बने हुए गड्ढे को अनायास पार कर जाता है। कुर्वन्ति गौवत्स पदम भवाब्धि। जो जीवात्मा आपकी चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है वो भव सागर से यूं ही पार हो जाता है। आपकी कृपा नहीं तो क्या है। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। बुआ जी तो मांगो, आपने तो मुझे भगवान बना ही दिया, तो मांग लो। माता कुंती जो मांग रही है सज्जनों, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बोले विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मैं जहां भी रहूं, जिस जगह रहूं, मेरे जीवन के आसमान पर सदैव विपत्तियों के बादल मंडराते रहें। हमारे जीवन में विपत्ति दुख बना रहे। भगवान बोले बुआ जी ये तुम क्या मांग रही हो? ये दुख कोई मांगने वाली चीज है? मैं दुनिया में देखता हूं, जब आपके जीवन की तरफ देखता हूं टकटकी लगा करके, तो आपके जीवन में दुख के अलावा सुख तो रहा ही नहीं कभी। जैसे तैसे आपके पुत्र हुए, घर शत्रु स्वयं घर में ही घुसे बैठे, बाहर का कोई शत्रु नहीं, घर में ही। घर में शत्रु हैं, इसीलिए आपके पुत्र समृद्धशाली हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बुआ जी ये दुख कोई मांगने वाली चीज है? माता कुंती कहती हैं प्रभु, जब हमारे ऊपर दुख रहे तब आप हमें दर्शन देते रहे, और आप दर्शन देते रहे तो आपके साथ ऋषि मुनियों के संतों के भी दर्शन होते रहे। आज मेरे बेटा धर्मराज युधिष्ठिर को जैसे ही राजगद्दी मिली तो आपने भी हाथ जोड़ के कहा बुआ जी हम भी चलते हैं। ऐसा राजकोष खजाना लेकर के हम क्या करेंगे जो आप ही हमारे जीवन से निकल जाए, क्योंकि विपत्ति में आप रहते हो। विपत्ति में जीवात्मा को आपकी याद आती है, क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। और दुख में जीवात्मा आपको विपदा संतु न शाश्वतत्र, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। मैं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहती, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहती। मैं सबसे बड़ी विपत्ति वही मानती हूं जो आपकी विस्मृति हो जाए और आपकी स्मृति बनी रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब विपत्ति रहती है तो आप आते रहते हो। क्या बोले द्वारकाधीश कृष्ण आ रहे, आप पुनर्भव दर्शनम, आप पुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। बोले आपके साथ ऋषि मुनि जो जीवन मुक्त संत हैं उनका भी दर्शन आपके साथ मुझे होता है। आपके दर्शन के साथ आपके भक्त जो संत हैं मनीषी, उनका भी मुझे दर्शन होता है। इसलिए आप पुनर्भव, जो भव से पार करने वाले जो संत जन, उनका भी दर्शन होता है। इसलिए मुझे दुख चाहिए,